हेलो दोस्तों, आज के वीडियो देखेंगे जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और साथ में आप भी क्वेश्चन बनाए और लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा आपने क्वेश्चन कितना सही किया। चलिए करते वीडियो का स्टार्ट। नंबर 1 पे है, पुर्तगालियों ने कोच्चि का किला कब जीत लिया? ऑप्शन नंबर ए है 1501, बी है 1502, सी है 1503 और डी है 1504। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1503। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ऑप्शन नंबर ए है गैस्पर कोरिया, बी है अल्बुकर्क, सी है जेमोरिन और डी है डी अल्मोडा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेमोरिन, क्योंकि अल्बुकर्क और अल्मोडा तो पुर्तगाली गवर्नर था और गैस्पर कोरिया नाम से इंडियन नहीं लग रहा है, इसलिए तो हो नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वास्को डी गामा सबसे पहले केरल के कालीकट पे आया था और उस समय केरल के राजा को जेमोरिन कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जेमोरिन। अगला, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? ऑप्शन नंबर ए है 1350, बी है 1498, सी है 1530 और डी है 1612। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1498। अगला, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी है डच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। यहाँ पर अब यूरोपियों को भारत आगमन देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था 1498 में, उसके बाद डच आया 1595, उसके बाद ब्रिटिश आया 1600 में, उसके बाद डेनमार्क आया 1616 में, उसके बाद फ्रांस आया 1664 में। तो यह था यूरोपियों का भारत में आगमन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुगली में बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन नंबर सी है डेनमार्क वासियों ने और ऑप्शन नंबर डी है अंग्रेजों ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालियों ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स आयर, बी है जॉब चर्नक, सी है गैरोल्ड अंगियर और डी है विलियम नॉरिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉब चर्नक। अगला, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अगला है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन नंबर है बंगलौर, बी है मद्रास, सी है मसूलीपट्टनम और डी है सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूरत। अगला, भारत में पुर्तगाली शक्ति संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर बी है अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर सी है बार्थोलोमेव डियाज और ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज ऑक्सटन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 13वें के शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी है लुई 16वें के शासनकाल में। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुई 16वें के शासनकाल में। अगला है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 16 भागों में, ऑप्शन नंबर बी है 22 भागों में, ऑप्शन नंबर सी है 24 भागों में, ऑप्शन नंबर डी है 25 भागों में। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भागों में। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर है 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी है 575 अनुच्छेद और 50 अनुसूचियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। अगला है, भारत राज्यों का डैश है? ऑप्शन नंबर है परिसंघ, बी है संघ या संघीय, ऑप्शन नंबर सी है संघ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संघ, लेकिन एक कंडीशन है। देखिए, एक संघ को इंग्लिश में फेडरल बोलते हैं, फेडरल, और एक को बोलते हैं यूनियन, यूनियन। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया भारत राज्यों का डैश है, तो भारत राज्यों का यूनियन है, क्योंकि आर्टिकल फर्स्ट में लिखा गया इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब भारत राज्यों का संघ है।
तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसका इंग्लिश लैंग्वेज भी देख लीजिएगा, जिस पे यूनियन होगा उसी को टिक कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है सिक्किम भारत का एक राज्य बना था। ऑप्शन नंबर है 30वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 36वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 35वें संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 42वें संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 36वें संविधान संशोधन। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये रहे कि सिक्किम भारत का एक सह राज्य, और क्वेश्चन ये बोले कि सिक्किम एक भारत का सह राज्य कब बना था, तो उसका आंसर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3। अगला है, नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है। ऑप्शन नंबर ए है संसद में, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन नंबर डी है राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद में। अगला है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी है संसद को और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद को। अगला है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए संसद को, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा को, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर डी है भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद को। अगला है, जम्मू कश्मीर भारत में कब विलय हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 10 अक्टूबर 1953, ऑप्शन नंबर बी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर सी है 26 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर डी है 24 नवंबर 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 अक्टूबर 1947। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है वेगा, ऑप्शन नंबर बी है सीरस और ऑप्शन नंबर सी है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी है अल्फा सेंचुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना है? ऑप्शन नंबर है 6000 डिग्री सेल्सियस, बी है 18000 डिग्री सेल्सियस, सी है 12000 डिग्री सेल्सियस और डी है 24000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूगर्भिक गणना, ऑप्शन नंबर बी है रेडियोमेट्रिक गणना, ऑप्शन नंबर सी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी है जीवाश्म गणना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडियोमेट्रिक गणना। अगला निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य को, ऑप्शन नंबर बी है बुध को, ऑप्शन नंबर सी है मंगल को, ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी है शीतोष्ण क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी है कहीं भी सूर्य का ग्रहण के दौरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। अगला है, कौन से मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बुध को, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र या वीनस को, ऑप्शन नंबर सी है शनि को और ऑप्शन नंबर डी है बृहस्पति को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुध को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के विद्युत उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर बी है नाभिकीय विखंडन से, ऑप्शन नंबर सी है नाभिकीय संलयन से और ऑप्शन नंबर डी है तापीय उत्सर्जन से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन से। अगला है, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या कोरोना और डी है स्थल मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी किरीट या कोरोना। अगला है, पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर है वह अपने अक्ष का घूर्णन नहीं करता है, उसके घूर्णन की अवधि 1 है, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि 1 ही है, या ऑप्शन नंबर डी उसके परिक्रमण की अपेक्षा घूर्णन अधिक तेजी से है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। अगला है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है एंटुब्रा, बी है प्रछाया उम्रा, सी है तप तप छाया या पिनम्बरा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तप छाया या पिनम्बरा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।